आज गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। गुजरात में हुंकार भरेंगे अमित शाह। गांधीनगर में अमित शाह का मेगा रोड शो होगा। नामांकन से पहले अमित शाह शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। गांधीनगर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अमित शाह का रोड शो होगा। गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमित शाह। चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार किया जाएगा। गुजरात में अमित शाह विपक्ष पर भी हमला बोलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी का विजन भी जनता के सामने रखा जाएगा। पार्टी किस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और सरकार ने अभी तक जो काम किया है उसका लेखा जोखा भी जनता को बताया जा रहा है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। साथ ही विपक्ष पर भी हमलावर हैं गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग राज्यों में धुआंधार प्रचार लगातार कर रहे हैं। अब अपने गृह क्षेत्र में भी गरजते हुए नजर आएंगे। गांधीनगर के 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। रोड शो किया जाएगा और इस मेगा रोड शो में जन सैलाब उमड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी के पक्ष में लगातार माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार स्टार प्रचारकों की फौज जनता के बीच पहुंच रही है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है। महिमा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। महिमा, गांधीनगर में आज अमित शाह हुंकार भरेंगे और 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, खुद भी वो प्रत्याशी हैं। कल उन्हें नामांकन भी दाखिल करना है। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड शो को क्या देखा जा रहा है? वंदना, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि धुआंधार जो रैली है वो आज अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में करने वाले हैं। इस समय हम मौजूद है कलोल में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से, हालांकि सुबह का वक्त है, 10-15 का समय दिया गया था जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन उससे पहले जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है लगातार, क्योंकि रोड शो वो करेंगे तो रथ जो है वो यहाँ पर उनका तैयार हो चुका है। हालांकि आपने सही कहा कि किस तरीके से 7 विधानसभा जो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आती हैं वो उनमें प्रचार करेंगे, आज रोड शो करेंगे। हालांकि सानंद में अभी फिलहाल अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह है, वो सबसे पहली जो शुरुआत करेंगे वो सानंद से करेंगे। उसके बाद वो कलोल आएंगे और खासकर क्योंकि कलोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सटा हुआ है उनके नेटिव प्लेस से, यानी जो गृह मंत्री अमित शाह का नेटिव प्लेस है वो कलोल से सटा हुआ है। ढोल नगाड़े सब कुछ यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं कलोल की, तो पहुंच चुके हैं। और अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं वंदना, तो अर्बन हेल्थ सेंटर से लेकर गांधीनगर सिविल रेनोवेशन तक यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो करी गई है। लेकिन अगर लोगों के उत्साह की बात करें और जनसैलाब की बात करें तो आप देख सकती है कि सुबह सुबह का समय है। गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। इसके साथ ही सनातन को रिप्रेजेंट करते हुए भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ बाल कलाकार हमें नजर आए अभी, जो राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में यहाँ नजर आ रहे हैं। और भी तस्वीरें आप दिखाइए, लोगों से बातचीत करने का प्रयास कीजिए। देखिए वंदना, क्योंकि अभी यहाँ पर लोग जो हैं उनका जमावड़ा जो है वो आना शुरू हुआ है। ढोल नगाड़े हम आपको दिखाएंगे। अगर पिक्चर्स की हम बात करते हैं तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी वो अगर थोड़ा करीब से जाकर पिक्चर्स दिखा पाए, क्योंकि अभी जो बंदोबस्त है वो लगातार हो रहा है। लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो बंदोबस्त है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता भी जो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि आपने कहा सनातन से जुड़े कुछ जो आपको छोटे छोटे किरदार हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी बाल जो लोग हैं यानी छोटे बच्चे जो हैं वो इस किरदार में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकती हैं किस तरीके से राम सिया राम का जो एक गाना जो है वो रिप्ले हो रहा है। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली कलोल से, जहां पर अमित शाह आएंगे। 10-15 का वो समय दिया है जब गृह मंत्री आएंगे और रोड शो जो है वो अपना यहाँ से करना शुरू करेंगे। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी देखिए लगातार यहाँ पर जो बंदोबस्त है वो करने की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी पर्पस को लेकर काफी चीजें जो है वो ध्यान में रखी जा रही है। इसलिए जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है उसे थोड़ा साइड और एक साइड पर किया जा रहा है। लेकिन हम कुछ ही देर में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ इस बार गांधीनगर का मूड है, किन किन मुद्दों पर गांधीनगर वोट करेगा और क्या इस बार भी 26 में से 26 गुजरात में यानी पूर्ण बहुमत गुजरात में इस बार आ पाएगी या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सुबह के इस समय की तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ जनसैलाब जो है वो चारों तरफ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं
वो आना बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह का जो नामांकन है वो होने वाला है और उससे पहले आज धुआंधार रोड शो जो है वो अपनी 7 विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा, जिस तरीके से गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह अपना रोड शो कर रहे हैं, 7 विधानसभा में अपना रोड शो कर रहे हैं, तो क्या इस बार 26 की 26 सीटें आएंगी और आखिर क्या कुछ ऑपोजिशन के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि रोड शो है, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शाम के लगभग का समय दिया गया है जब वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो अभी देखना होगा कि आखिर उस संबोधन में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा मैनिफेस्टो जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिलीज किया तो मैनिफेस्टो में तमाम बातें यहाँ पर रखी गई। यूसीसी के बारे में कहा गया कि किस तरीके से अहम बन जाता है यूसीसी और अब पूरे देश में लागू करना है। सीएए के बारे में बोला गया और खास तौर से 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बोला गया। लेकिन अभी फिलहाल कलोल की जो कलरफुल पिक्चर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कमल बनाया गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है उसको फूल से बनाया गया है। तो ये हम आपको कलोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह की, जब गृह मंत्री अमित शाह लगभग 10-15 का समय दिया गया था जब वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से वो रोड शो करेंगे। यानी जेपी गेट है और यहाँ से लेके वो टावर तक एक छोटा सा रोड शो करेंगे। लेकिन जिस तरीके का जनसलाब यहाँ पर देखने को मिला है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर कर दी गई हैं, किस तरीके से उत्साह जो लोगों में है गृह मंत्री को देखने के लिए, वो आप साफ तस्वीरों में देख सकती हैं। वंदना। बिल्कुल महिमा, अमित शाह का कद, उनकी लोकप्रियता इन तस्वीरों के माध्यम से समझी जा सकती है और क्योंकि खुद वो प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है, क्या माहौल है उनके पक्ष में वो भी नजर आ रहा है। क्योंकि आप इस इलाके में लगातार घूम रही हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है, किस तरह की बातें वो कर रहे हैं बीजेपी को लेकर, अमित शाह को लेकर, और विपक्ष के लिए कैसा यहाँ पर माहौल आप देख पा रही हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम ऑपोजिशन की बात करते हैं तो हमने लगातार हम उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक पहुंचे हैं। जो अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो इतना जनसलाब ऑपोजिशन या ऑपोजिशन की रैलीज में देखने को नहीं मिला है जितना गृह मंत्री अमित शाह के ये जो रोड शो है, जो उनकी खुद की लोकसभा है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें देखने को मिल रहा है कि सुबह सुबह का वक्त है और लोगों का जो जनसलाब है यहाँ पर उमड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस भारी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस बार 26 में से 26 सीटें जो है वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को देने का मन बना लिया है। यानी अगर अब यहाँ से गुजरात से कोई भी वोट जाएगा तो वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, इसका मन जो है वो लोगों ने बना लिया है। हालांकि लोगों से हम बात करने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं, लेकिन वंदना, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप की जा रही है। लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे, तो इसके चलते अभी बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। उसके बाद जब लोगों को एक साइड में कर दिया जाएगा, हम उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकती हैं जिस तरीके का जनसलाब यहाँ पर उमड़ता नजर आया है। अभी कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, रोड शो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है, अपने आप में एक मैसेज ऑपोजिशन को दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जब गृह मंत्री अमित शाह की बात आती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आती है, तो लोग पीछे नहीं हटते हैं। इतना जनसलाब और इतनी उत्साह के साथ सुबह सुबह से ही लोग यहाँ पर तैयारियों में जुट गए हैं, उनको देखने के लिए जुट गए हैं। और खास तौर से उनका वो रोड शो जो कि जेपी गेट से लेकर एक टावर तक होगा, उसमें जुट गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब 7 विधानसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह अपने नामांकन से पहले शो करेंगे तो क्या क्या चीजें और खास देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ ढोल नगाड़े जो है वो आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये अर्बन एरिया में आ जाता है, यहाँ पे डेवलपमेंट की कई बातें होती है। क्योंकि आपने एक छोटी सी बात पूछी थी कि लोगों का मन क्या है, तो इंडिया न्यूज ने जब जानने की कोशिश की तो साफ तौर से डेवलपमेंट यानी विकास के मुद्दे को लेकर जो कलोल की जनता है, यानी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनका जो मन बन चुका है वो विकसित भारत को लेकर बन चुका है, विकास को लेकर बन चुका है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है कलोल की, कलोल किस लिए महत्वपूर्ण है वंदना, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कलोल सटा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के नेटिव प्लेस से। यानी गृह मंत्री अमित शाह न सिर्फ कलोल में डेवलपमेंट की बल्कि अपने नेटिव प्लेस में डेवलपमेंट की। वो यहाँ पर आते हैं, लगातार जो डेवलपमेंट है उनकी बातें यहाँ पर की जाती है, वहाँ विकास देखने को मिलता है, अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, हेल्थ सेंटर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास के साथ जो है वो जनता यहाँ पर नजर आपको आएगी। वंदना, बिल्कुल महिमा, ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर अमित शाह की बात करें तो वो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बीजेपी
के तमाम नेताओं में अगर जिक्र होता है प्रधानमंत्री की बात, तो दूसरे नंबर पर अमित शाह आते हैं। और इसके अलावा क्योंकि गृह मंत्री भी हैं और लगातार जो विकास का काम किया जा रहा है जनता के बीच वो पहुंचा रहे हैं। और कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं बीजेपी के लिए कि कौन कौन से बड़े काम पार्टी ने किए हैं जिसको लेकर जनता इतना ज्यादा उनको पसंद कर रही है, ये लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से गुजरात में। देखिए, आपने जब डेवलपमेंट की बात की है यहाँ पर वंदना, तो फ्लाईओवर से लेकर नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट हुआ है। फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, नई रोड्स जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। ग्रीन गांधीनगर के नाम से गांधीनगर फेमस है, तो गांधीनगर उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 7 विधानसभा आती हैं। तो लाजमी सी बात है कि विकास को लेकर अमित शाह, क्योंकि आपने सही बात बोली कि चाणक्य बोला जाता है, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है। तो आप देख सकती है कि वही लोकप्रियता जो उनकी राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है, तो ये तो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप एक बार मैं फिर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि 10-15 का लगभग समय दिया गया था जब गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर आना है, रोड शो करना है, लेकिन जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ के सामने आया है, आप देख सकती है कि किस तरीके से, चाहे वो ढोल नगाड़े हो, सनातन के छोटे छोटे बच्चे हो, जो एक अलग अलग रोल्स में आपको देखने को मिलेंगे। और लगातार जिस तरीके से राम सिया राम का यहाँ पर जो म्यूजिक प्ले हो रहा है वो लगातार हो रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर कर दिए गए हैं और 7 विधानसभा में जो बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह आज रोड शो करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री की एक झलक देखने के लिए इतना जनसैलाब उमड़ गया है। हालांकि 8 बजे का वो समय दिया गया है जब अमित शाह संबोधन दे सकते हैं, एक रैली कर सकते हैं, लेकिन रोड शो में आखिर सिर्फ अपने लोगों से मिलना, उनको दिखाना कि उनका सांसद जो है वो यही है, विकास की बात कर रहा है और विकास की सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि विकास को गांधीनगर में करके भी दिखा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये सारी चीजें करी है। अब चाहे हम फ्लाईओवर की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, हेल्थ सेंटर्स की बात करते हैं, सभी को, अगर कलोल की बात करें तो कलोल में और बाकी की विधानसभाओं में भी डेवलपमेंट के कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि निकल के वंदना सामने आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब अब अमित शाह या गृह मंत्री अमित शाह जब संबोधन करेंगे तो आखिर क्या कुछ होगा, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो इतना कलर विपक्ष का नहीं दिखने को मिल रहा है इस बार 2024 के इलेक्शन में। लेकिन अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं जो खुद गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें आप देख सकती हैं कि सुबह सुबह ही इतना जनसैलाब और इतने कलर्स जो हैं वो कहीं और देखने को नहीं मिले होंगे। वंदना। बिल्कुल महिमा, और जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, कितना जोश कार्यकर्ताओं का हाई है वो भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हमने देखा वो भी यहाँ पर इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं और जाहिर है कि अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। हर उम्र के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे भी हमें नजर आए हैं, बुजुर्ग भी नजर आए हैं। महिमा, वंदना, देखिए, चाहे महिला हो युवा हो, क्योंकि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री ज्ञान की बात करते हैं, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, तो गृह मंत्री अमित शाह भी जितनी भी रैली हो, चाहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर हो, गृह मंत्री अमित शाह लगातार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तो हर एज ग्रुप का जो आपको एक इंसान है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अन्नदाता हो, तमाम लोग जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको अभी देखिए पिक्चर्स दिखाऊंगी। यहाँ पर बीजेपी का जो पटका है वो लिया जा रहा है। लोग खाली पटके के लिए भी इतने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, बेहद खास और दिलचस्प तस्वीरें आपने दिखाई है कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। और भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए।